एक तांगा चलाने वाले का लड़का, एक 10वीं फेल छात्र कैसे बन जाता है इलाहाबाद सहित पूरे उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा बाहुबली। कैसे बन जाता है वो इलाहाबाद सहित उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा माफिया। जी हाँ, आज हम बात करने जा रहे हैं अतीक अहमद के आपराधिक दुनिया के बारे में। अगर आप अतीक अहमद की आपराधिक दुनिया के बारे में नहीं जानते तो आप हमसे जुड़े रहिए, हम एक से एक कड़ी जोड़कर आपको बताते हैं। जी हाँ, तो चलिए शुरू करते हैं। अतीक अहमद का जन्म 1962 में इलाहाबाद में एक ग्राम है चक्किया, वहाँ पे हुआ। उसके पिता का नाम फिरोज था। कहा यह जाता है कि उनके पिता फिरोज जो थे आपराधिक नेचर के थे। वहाँ पे एक कहावत मुझे याद आती है, जैसी संगत वैसी रंगत। अतीक भी आपराधिक नेचर का था। उसी की वजह से उसके बेटे असद का एनकाउंटर हुआ। अतीक ने ही असद हालांकि अतीक ने ही असद को इन रास्तों पे चलने के लिए प्रेरित किया। तो चलिए बात करते हैं अतीक के आपराधिक जीवन के बारे में। अतीक गरीबी से तंग आकर लूटपाट, चोरी, छिनैती जैसे मामलों को अंजाम देने लगा। उसी दौरान उसकी मुलाकात होती है प्रयागराज के सबसे बड़े माफिया चांद बाबा से। उसकी दोस्ती चांद बाबा से होती है और 1979 में अतीक के ऊपर पहला केस दर्ज होता है। धीरे धीरे करके इन केसों की संख्या बढ़ जाती है, केसों की संख्या 20 हो जाती है। तो अब अतीक को ये चीज़ें पता चल गई थी कि अगर हमें माफियागिरी करना है तो हमें सियासत की गलियारों में भी कदम रखना होगा। इसके लिए वो कई पार्टियों से टिकट मांगता है। हालांकि उसका बैकग्राउंड अच्छा ना होने की वजह से उसे पार्टियां टिकट देने से मना कर देती हैं और वो फिर धीरे धीरे छोटे छोटे गुटों को खुद में मिलाकर एक अपना ग्रुप तैयार कर लेता है। हालांकि जब कोई पार्टी उसे टिकट नहीं देती है तो वो निर्दलीय चुनाव लड़ता है और अपने गुरु चांद बाबा के खिलाफ वो निर्दलीय चुनाव लड़ता है और अपने गुरु को 8,000 वोटों से चुनाव हरा देता है। अतीक चुनाव जीतने के महज 3 महीने बाद अपने गुरु चांद बाबा की हत्या करवा देता है। सरेआम हत्या करवा देता है अपने गुरु चांद बाबा की। उसके बाद में पूरे इलाहाबाद में उसका एक छत्र राज चलने लगता है। आलम यह था कि उसके भाई की किसी ने गाड़ी ओवरटेक कर दी थी, उसकी सरेआम हत्या हो जाती है। ये गुंडई थी, ये माफियागिरी थी अतीक अहमद की। और आज का दिन तब का दिन, दोनों में बहुत अंतर है। आज आलम यह है कि अतीक अहमद खुद कह रहे हैं हमें मिट्टी में मिला दिया गया, हमारे परिवार को खतरा है, इन सब की वजह मैं हूँ, हमारे परिवार को छोड़ दिया जाए। आज का आलम और उन दिनों का आलम में बहुत अंतर है। जब राम मंदिर का मुद्दा अपने चरम पे था 1991 में, अतीक फिर प्रयागराज से निर्दलीय चुनाव लड़ता है और चुनाव जीत जाता है। उसके बाद में मुलायम सिंह यादव उसे लखनऊ बुला लेते हैं, जिसके बाद मुलायम सिंह यादव में और अतीक अहमद में काफ़ी नज़दीकियाँ हो जाती हैं। उसके बाद गेस्ट हाउस कांड होता है, जिसके बारे में आप लोग को तो पता ही होगा। उसके बाद सपा बसपा में काफ़ी दूरियां बन जाती हैं। फिर अतीक अहमद से भी सपा बसपा बहुत ज़्यादा दूरी बना लेती हैं। फिर अतीक अहमद अपना दल में शामिल होता है और आलम यह था कि अपना दल के प्रमुख चुनाव हार जाते हैं और अतीक अहमद चुनाव जीत जाता है। आलम ये था उस समय अतीक अहमद का। फिर 2004 में फूलपुर से वो सांसद बनता है, जहां से कभी पंडित जवाहरलाल नेहरू सांसद हुआ करते थे। उसके बाद अतीक अपने भाई अशरफ को फूलपुर से चुनाव लड़ाता है और उसका भाई चुनाव हार जाता है। ये बात अतीक को इतनी बुरी लगती है जैसे उसके मान सम्मान को बहुत बड़ा ठेस पहुंचा हो। फिर वो राजू पाल की हत्या करवा देता है। राजू पाल, जिसकी शादी को महज 10 दिन हुए होते हैं, उसकी हत्या अतीक अहमद सरेआम करवा देता है। राजू पाल की हत्याकांड से जुड़ा हुआ है उमेश पाल हत्याकांड। उमेश पाल इस घटना के एकमात्र गवाह थे, इसीलिए उनकी हत्या कर दी जाती है। उमेश पाल अतीक अहमद के 18 सालों से सरदर्द बने हुए थे। ये थी अतीक अहमद की कहानी। अगर अच्छी लगी हो तो कमेंट ज़रूर करिएगा। और अभी मैंने नया नया वीडियो बनाना शुरू किया है, कुछ गलतियाँ हुई हो तो उसको कमेंट में बताइएगा और माफ़ करिएगा जनाब अगर कोई गलती हुई हो तो।